नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें 12 जिले से आई हैं, जहां इस मॉनसून सीजन में पहली बार जोरदार बारिश हुई और उसी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गया। बारिश के बाद 12 के कई गांवों और कस्बों में पानी भर गया है, तो नदियों में आए तेज बहाव के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। 12 के छबड़ा में नाले से पानी बाहर निकल रहा है और सड़कों पर इसने अपना राज जमा लिया है। वहीं शाहाबाद की गलियों में भी भारी जल जमाव देखने को मिला है। जोरदार बारिश की वजह से 12 के नाहरगढ़ पंचायत समिति के बादीपुरा ग्राम पंचायत में स्थित तालाब की पाल से भी रिसाव हो रहा है और इस रिसाव की वजह से पास के स्कूल और गांव में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि इस रिसाव के चलते कुछ कच्चे घर भी गिर गए हैं। झालावाड़ में हुई झमाझम बारिश की वजह से यहां की तमाम नदियां उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि काली सिंध, आहू, छोटी काली सिंध, परवन और चंवली नदी में इतना पानी भर गया है कि देखने वालों के होश उड़ जाए। काली सिंध नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से काली सिंध बांध के 3 गेट खोलने पड़े हैं और यहां से करीब 25,000 क्यूसेक पानी की भी निकासी की जा रही है। उधर आहू नदी के जल स्तर में भी बढ़ोतरी होने से गागरीन डैम और चंवली नदी में उफान आने से चंवली डैम भी लबालब भर गया है और प्रशासन को बांध के आसपास रह रहे लोगों को अलर्ट करना पड़ा है। खबर ये भी है कि यहाँ हुई बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जिन इलाकों के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है उसमें मनोहर थाना, दांगीपुरा, आवर पगारिया, कामखेड़ा, हरनावदा, चौमहल्ला और रावतपुरा शामिल हैं। खास बात यह है कि बारिश की वजह से जिला जनाना अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ भर्ती मरीज और तीमारदार खासे परेशान हैं। करौली में सीजन की पहली जोरदार बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी जगह जगह पानी भरने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर हाईवे पर जहां घुटनों तक पानी भर गया है, वहीं कई कॉलोनियों और निचले इलाकों में बने घरों में अंदर तक पानी ने अपना राज कायम कर लिया है। करौली से आई तस्वीरों के मुताबिक गौशाला वार्ड नंबर 51, SP दफ्तर रोड, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सामने और गणेश नगर में पानी भर गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद कहा था कि इस बार बारिश में करौली के लोगों को जल जमाव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन सारे दावों की पोल खुल गई और दावों की सड़क पानी में डूबकर रह गई है। ऐसी बारिश हुई कि जमीन तो जमीन, पानी की तेज धार मकान का बड़ा हिस्सा भी अपने साथ बहा ले गई। पानी की तेज धार से मकान का एक हिस्सा बहने वाली ये तस्वीरें अलवर के बानसूर से आई हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई मकान इसी तरह से जमींदोज हो गए। भारी बारिश की वजह से सेन वानसूर के शाहपुर गाँव में सबसे ज्यादा कहर बरपा है, जहाँ की ये तस्वीर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सोमवार रात हुई बारिश के बाद गांव के रास्तों पर नदियां बहने लगी और इसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बहा ले गई। खास बात यह है कि यहाँ से पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये ऐसी सड़क है जिसे सड़क कहना मजाक जैसा है, लेकिन भरतपुर के बयाना कस्बे के लोगों की किस्मत यही सड़क है जिस पर उन्हें रोजाना सफर करना पड़ता है, वो भी अपने और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगाकर। यहाँ के लोगों का कहना है कि भरतपुर के बयाना में नगर पालिका की लापरवाही की वजह से कई सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं और उनकी लापरवाही की वजह से रोजाना कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। सड़क की ऐसी हालत और बरसात के मौसम ने यहाँ के लोगों को दहशत में ला दिया है। इन लोगों का कहना है कि बारिश में जब इन गड्ढों में पानी भर जाएगा तब उनके लिए यहाँ से गुजरना मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। इधर नगर पालिका चेयरमैन का कहना है कि जल्द ही इन गड्ढों को भरवाया जाएगा, लेकिन अभी बरसात के कारण कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अब बरसात में इन गड्ढों से कितने हादसे होंगे ये अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है। अस्पताल में इलाज करा रहे ये बाड़मेर PHD में काम करने वाले ठेकेदार धर्माराम हैं, जिन्हें इस कदर पीटा गया है कि हालत बिगड़ गई है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है।
बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को धर्माराम अपनी बाइक से घर लौट रहे थे कि रास्ते में स्कॉर्पियो से आए 4 से 5 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ आधे घंटे तक मारपीट करने के बाद सड़क पर फेंक दिया। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और 3 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रेडाणा गांव में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले रैकी की और फिर बाइक पर घर जा रहे ठेकेदार का अपहरण कर लिया। मेरे घर से 200-250 मीटर पहले मजदूर नगर से 200-250 मीटर अंदर पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। उसमें 5 लोग सवार थे और उसके बाद धारदार हथियार भी थे। दुकान के अंदर मारपीट का ये वीडियो 24 जुलाई का बताया जा रहा है। हालांकि अब जाकर ये वायरल हुआ है। मारपीट का ये वीडियो भरतपुर से आया है, जहां कुमेहर गेट पर फूलचंद और उसके बेटे को 2 लोगों ने उनकी कार डेकोरेशन की दुकान के अंदर जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी थी। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि 24 जुलाई को कपिल नाम का एक शख्स उनकी दुकान पर आया था। उसे अपनी कार के लिए कुछ सामान खरीदना था। कपिल ने अपनी कार के लिए सामान पसंद भी कर लिया था, लेकिन वो भारी डिस्काउंट की मांग करने लगा। मना करने पर पहले तो गाली दी और फिर वहां आए एक दोस्त के साथ उनकी और उनके बेटे की पिटाई कर दी। इस बारे में उन्होंने कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। वो मेरे पास आया डोर बाइजर लेने 550 रुपये का बैन गाड़ी का। उसके बाद वो 400 रुपये में लेने लगा मुझसे और फिर मैंने उसको वापस लौटाए पैसे कि भाई मेरा पड़ता है नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा तुमको। फिर उसने ज़बरदस्ती की मेरे से और ज़बरदस्ती करने के बाद बोला मैं पैसे भी ले जाऊँगा और माल भी जाऊँगा, तू क्या करेगा। मैंने भाई तेरी बस की होता है, ऐसे करके देख ले। उसके बाद फिर उसने फ़ोन किया अपने आदमी को, गज्जो को। कोई बात नहीं, मैंने चेतक को फ़ोन किया उस टाइम। चेतक को फ़ोन करने के बाद तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसका आदमी जब जैसे ही गज्जो आ गया, उसके बाद उसने मेरे से हाथापाई करना चालू कर दिया। जिसकी अरविंद डेकोरेशन कार कुमेहर गेट पास दुकान है, जहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ है उनका परसों दिन 24 तारीख को, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। कल मैं गया था, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड देखी, जिसकी सीडी बनवाई है। झालाना लेपर्ड सफारी की ग्रैंड सक्सेस के बाद अब राजस्थान का वन विभाग जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में झालाना लेपर्ड सफारी जिस तरह से इको टूरिज्म का केंद्र बनी है और वहां पैंथर की तादाद 40 से भी ज्यादा हो गई है, उसके बाद वन विभाग के लिए ये जरूरी हो गया था कि अब नाहरगढ़ के जंगल पर भी फोकस किया जाए। लिहाजा अब वन विभाग नाहरगढ़ में भी जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है। फिलहाल नाहरगढ़ सेंचुरी में जंगल के लिए 2 जोन तैयार किए गए हैं। जोन 1 में पापड़ के हनुमान जी से माइला बाग और जोन 2 में बायोलॉजिकल पार्क से ओदीराम सागर तक के रूट का चयन किया गया है। हाल ही में जयपुर ज्वाइन करने के बाद डीसीएफ अजय चित्तौड़ा ने इन दोनों रूट्स का प्रस्ताव बनाकर सीसीएफ के जरिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तक भिजवाए थे, जिन्हें मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ML मीणा ने मंजूरी भी दे दी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ओदीराम सागर के रूट पर पर्यटकों को लेपर्ड्स के साथ ही तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इस तरफ करीब 8 से 10 लेपर्ड्स का मूवमेंट रहता है। वहीं पापड़ के हनुमान जी से लेकर माइला बाग की ओर से करीब 12 से 15 लेपर्ड्स का मूवमेंट है। राजस्थान में पहली बार चंबल में जलीय जीवों को बचाने के लिए एक खास योजना शुरू की जा रही है। नमामि गंगे योजना की तर्ज पर चंबल नदी में बेहद दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊद बिलाव जैसे जीवों को बचाने के लिए ये कवायद की जा रही है। खास बात यह है कि राजस्थान की ये पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम है। इस स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेषज्ञों ने राजस्थान वन विभाग के साथ एक अहम वर्कशॉप भी की है। घड़ियाल की विश्व में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो चंबल नदी में पाई जाती है और चंबल नदी की पॉपुलेशन इस गंगा बेसिन में कई नदियों में जहाँ से ये प्रजाति विलुप्त हो गई थी या कम हो गई थी, वहाँ पर यहाँ पे ले जाके इनको छोड़ा गया ताकि नई पॉपुलेशंस को बिल्डअप करा जाए। जिसमें 5 राज्य जो है शामिल है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ये कार्यक्रम जो है 2016 में शुरू हुआ था और इस फेज 2 में जो है जो ट्रिब्यूटरीज है उसको भी शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय वन्य जीव संस्थान की मदद से सालों भर बहने वाली एकमात्र नदी चंबल को बचाने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। जी हां, शूटिंग रेंज का हाल देख लीजिए।
ये जयपुर का वही जगतपुरा शूटिंग रेंज है जहां से 3 ओलंपियन निकले हैं, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है, लेकिन यहां प्रैक्टिस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स की सुविधा नहीं है। हालत ये है कि यहां खिलाड़ी टपकती छत के बीच मैनुअल टारगेट पर निशाना लगाने को मजबूर हैं। अब जरा इस शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे शूटर्स की परेशानी भी सुन लीजिए। आज आप बाहर जाते हैं, वहाँ पर आपको किस तरह का निशाना साधना पड़ता है? वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होते हैं और वहाँ जिनको अपन EST बोलते हैं, सो यहाँ पे काफ़ी नीड होती है उसकी, क्योंकि हमारे नेशनल्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे EST बेस्ड होते हैं। जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं वो सारे EST पे होते हैं। यहाँ पे एक तो गर्मियों में तो अब देखो 1 घंटे ऐसी चलती है, उसके बाद में फिर 1 घंटे के बाद फिर हम गर्मियों में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब AC बंद कर देते हैं उसके बाद? हाँ, 1-1.5 गर्मी में ही करना पड़ता है। हाँ, 1-1.5 घंटे AC चलती है। 1-1.5 घंटे AC चलाते हैं। इस शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने की फीस को बढ़ाकर करीब 2 गुना कर दिया गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। EST से मतलब लगे तो बच्चा कम से कम इस पे खेल के कम से कम EST पे ये तो करे कि मेरे को क्या लगा है क्या नहीं किया है मैंने, तो एक तो EST वाली सुविधा हो सके। शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के साथ बेहतर सुविधाओं का इंतजार जारी है। ऐसे में सवाल कि खिलाड़ियों को सुविधा नहीं तो कैसे आएगा मेडल। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली NCR के लोगों के लिए मंगलवार की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। हालांकि कुछ ही देर में ये बारिश परेशानी का सबब भी बनने लगी। सड़कों पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और दफ्तर के लिए निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ा। धौला कुआं, मथुरा रोड समेत तमाम ऐसे कई इलाके रहे जहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों को चलने में खासी दिक्कत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और करीबी इलाकों में कुछ दिनों तक बादल डेरा डाले रहेंगे और इसकी वजह से ऐसी ही बारिश होती रहेगी। गुजरात में लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सबसे डराने वाले हालात तो जूनागढ़ के नजर आए। वहां पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। पहाड़ से बारिश का पानी तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। एक तस्वीर में तो पहाड़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से भी पानी बहता दिखाई दिया। ये सीढ़ियां किसी झरने की तरह नजर आने लगी। इस दौरान वहां कई सैलानी भी मौजूद थे जो किसी तरह वहां से बाहर निकले। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई। नदी का पानी पुल के ऊपर तक पहुंचता दिखाई दिया। सैलाब का ये नजारा देख वहां मौजूद लोग भी सहम गए। निचले इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना पानी बरसा कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। कुछ यही हालात दूसरे जिलों में भी दिखाई दिए। कुछ घंटों में ही 5 से 6 इंच तक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि इतना पानी बरसने से नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। डांग जिले से जो तस्वीर सामने आई उसमें वहां बहने वाली अंबिका नदी झरने की तरह बहती दिखाई दी। सैलाब की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इसी तरह जामनगर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां सैलाब के बीच एक आदमी फंस गया, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। भरूच में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां नर्मदा नदी के तेज बहाव में एक खुदाई करने वाली मशीन फंस गई। लहरें इतनी तेज थीं कि भारी भरकम मशीन भी उनके साथ बहने लगी। मशीन के साथ उसमें मौजूद ड्राइवर भी बहाव में फंस गया। बाद में किसी तरह से उसे बाहर निकाल लिया गया। जम्मू में कुछ ही देर बरसे पानी ने निचले इलाकों में बसे लोगों के आने वाले कई दिन बर्बाद करके रख दिए। वहां हुई भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया। उनके मकानों के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नहर हो। पीछे रोड है, उस रोड से पानी मतलब नहर की तरह पानी आ रहा था यहाँ के लिए। केवल घरों के बाहर ही नहीं, अंदर के हालात भी बेहद खराब दिखाई दिए। कई लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया, जिसके बाद उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक घर में घुसे पानी को उस परिवार के सदस्य बर्तनों से बाहर फेंकते नजर आए। उनके घर में मौजूद ज्यादातर सामान बारिश के पानी में गीला हो गया। उनके बेड से लेकर खाने पीने का सारा सामान खराब हो गया। नीचे उतरे तो उतरे कैसे, खाना बनाए तो बनाए कहाँ। इसी तरह शहर के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने कई लोगों की जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। वहां के राजीव नगर इलाके में तो हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोगों के घरों को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा।
इसकी जानकारी मिलते ही आईटीबीपी के कुछ जवान वहां पहुंचे और उन लोगों की मदद में जुट गए। जम्मू में कई सड़कें भी पानी से लबालब दिखी। हाईवे पर भी जल भराव की समस्या बन गई। ऐसे में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि उनका जीना मुहाल हो गया है। आसमान से बरसे पानी की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी कुछ तस्वीरें राजगढ़ से भी सामने आई, जहां सड़कें कहीं गुम दिखी और उनकी जगह पानी ने ले ली। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां सड़क होगी भी। जगह जगह पानी भर गया, कहीं थाने में पानी घुस गया तो कहीं बाजार में मौजूद दुकानों में। सड़कों से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। नेवज नदी में भी पानी बढ़ गया। रही सही कसर उस पर बने बांध के 2 गेट खोलकर पूरी हो गई। कुछ इसी तरह के हालात शाजापुर में भी बन गए। वहाँ के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों के सामने सैलाब बहने लगा। एक परिवार पर मुसीबत तो तब आ पड़ी जब उनका 7 साल का बच्चा पानी के तेज बहाव के साथ बह गया, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने जी जान लगा दी। हालात तो श्योपुर में भी कुछ ऐसे ही दिखे। वहाँ सीप नदी में पानी बढ़ने से लोगों को ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो किसी टापू पर रह रहे हों। नदी पर पुल नहीं बने होने से उनका दूसरी जगहों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। उज्जैन में भी पानी आफत बनकर बरसा। वहां शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया। ऐसे में रामघाट पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबते नजर आए। सावन के पहले ही सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था ध्वस्त हो गई और एक साथ हजारों श्रद्धालु बैरिकेड तोड़कर मंदिर के अंदर घुस गए। इस तरह हजारों लोगों के एक साथ मंदिर के अंदर आ जाने से मंदिर परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई और कई लोग यहाँ वहाँ गिरते पड़ते नजर आए। हालात को संभालने के लिए मंदिर में तैनात सुरक्षा गार्ड और पुलिस के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से महाकाल मंदिर खोलते वक्त दर्शनार्थियों की संख्या सीमित रखी गई थी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के पालन की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुँच गए और दर्शन व्यवस्था बेपटरी हो गई। बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने एक साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। महाराष्ट्र के पालघर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार सवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि हमले से पहले उस शख्स ने उन लोगों की गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिस पर वो भड़क गए और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर उस कार सवार की गाड़ी के आगे ले लिया। वो लोग गुस्से में इतना तमतमाए हुए थे कि एक आदमी चलती कार की खिड़की से आधा बाहर निकला और बेसबॉल स्टिक से दूसरी गाड़ी में सवार उस शख्स को धमकाने लगा। जब वो चलती गाड़ी से ऐसा नहीं कर सका तब उसने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा और स्टिक से उस व्यक्ति की कार के शीशे को तोड़ डाला, जिसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। बताया गया है कि इस हमले में उस कार में बैठा शख्स भी घायल हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां आपसी विवाद में एक दुकानदार ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात के बाद आरोपी दुकानदार वहां से फरार हो गया, लेकिन इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि वो दुकानदार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उससे थोड़ी दूर खड़े दोनों भाइयों की तरफ तेजी से दौड़ा और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने लगातार उन पर कई वार किए। उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो उस पर हावी हो गए। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ भी जुट गई, लेकिन बताया गया है कि इस हमले में दोनों भाई जख्मी हो गए। बाद में पुलिस वहां पहुंची, जिसे सड़क पर खून के धब्बे और एक दुकान के सामने टूटे फूटे पत्थर इधर उधर बिखरे मिले। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कपड़े के 3 मंजिला एक शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने जल्दी ही शोरूम की ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वो इमारत लपटों में घिरी नजर आई। कई फीट ऊंची लपटें देख आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। भीड़ भाड़ वाले बाजार में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इमारत की ऊपरी मंजिल से आग के शोले नीचे गिरने लगे। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक शोरूम में रखा सामान पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई।
जिसमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा और कई घर जलते नजर आए। पिछले कई महीनों से अमेरिका के कई जंगल आग के शोलों में धधक रहे हैं, लेकिन वहां से आई इन नई तस्वीरों ने तो और डरा दिया है। जंगल को तबाह करती हुई ये आग वहां के एक रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई और फिर वहां खड़ी कई गाड़ियों को जलाकर बर्बाद कर दिया। आग का ये तांडव यही नहीं रुका, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें एक मकान आग की भयंकर लपटों में बुरी तरह से धधकता नजर आया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि धुएं की वजह से सांस लेना और कुछ भी साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। यही नहीं, अब तो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने में भी लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। बताया गया है कि ये विनाशकारी आग अमेरिका में अब तक 13 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैले जंगल को जलाकर राख कर चुकी है। इसके बाद भी इसकी भूख नहीं मिट रही और ये तेजी से जंगल को खत्म करती नजर आ रही है। बीते हफ्ते भयानक बाढ़ से बर्बादी झेलने के बाद चीन का पूर्वी तट अब तूफान के तांडव से दो चार हो रहा है। मूसलाधार बारिश, तेज हवा और बाढ़ ने वहां हालात इतने खतरनाक बना दिए हैं कि सिर ढकने वाली घर की चार दीवारी भी महफूज नहीं रही। इसलिए वहां हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है ताकि मौसम की मार से कम नुकसान हो। सबसे बुरा हाल तो चीन के ज़ेजिंग प्रांत का है, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि उन्हें देखकर ही जान निकल जाए। समंदर की लहरें बलि लेने के लिए ऐसी बेताब थीं कि मदहोश होकर मचलती नजर आईं। बल्कि एक जगह तो समंदर में मची उथल पुथल किसी मिनी सुनामी की तरह दिखी। तूफान की वजह से चीन में कई जगह जमीन का नामो निशान तक नजर नहीं आया और सड़कों ने तो सैलाब के आगे सरेंडर ही कर दिया। मौसम ने रत्ती भर रहम नहीं खाया, किसानों की साल भर की मेहनत को भी उसने चुटकी बजाते ही चट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हैनान की बाढ़ से लोगों को बचाने के बाद तो राहत कर्मियों को एक पल का भी चैन नहीं मिला और वो एक बार फिर मिशन पर डटे नजर आए। उन्होंने न दिन देखा न रात और बड़े बुजुर्गों को तो वो अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाते दिखे। सिर्फ ज़ेजिंग ही नहीं बल्कि पड़ोस में मौजूद शंघाई में भी तूफान का असर रहा। वहां समंदर की लहरें तो हिलारे मारती दिखी ही, तेज बारिश और हवा ने भी जमकर उत्पात मचाया। तूफान की वजह से वहां कई उड़ानें रद्द हो गईं और एयरपोर्ट कोई बूथहा सा नजर आने लगा। जिंग्यांसू प्रांत में भी तूफान की वजह से कहीं पेड़ गिरे तो कहीं रोड साइन सड़क पर पड़े दिखे। कुल मिलाकर चीन पर इस वक्त कुदरत का डबल अटैक हुआ है और वहां के लोग उसी प्रहार से मुश्किलों के भंवर में हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है अगर